नमस्ते, डॉक्टर चाटे होम्योपैथी क्लिनिक के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। थायराइड एक ऐसी बीमारी है जो ज़िंदगी भर गोलियां खाने से भी ठीक नहीं होती, लेकिन डॉक्टर अमोल चाटे सर ने आज तक हज़ारों मरीजों का थायराइड जड़ से ठीक किया है। हज़ारों मरीजों की थायराइड की गोलियां तक बंद की है। पर क्या ये संभव है, और यदि है तो कैसे? ये जानने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर अमोल चाटे सर। नमस्ते सर। तो बढ़ते हैं आज के पहले सवाल की तरफ। थायराइड क्या है? हमारी गर्दन के सामने थायराइड नामक ग्रंथि होती है जो थायरॉक्सिन नामक हार्मोन का उत्पादन करती है, जिसका उपयोग शरीर के मेटाबॉलिज्म को नॉर्मल रखने के लिए किया जाता है। जब ग्रंथि में उत्पादित थायरॉक्सिन हार्मोन की मात्रा आवश्यकता से कम या ज़्यादा हो जाती है, तब हम कहते हैं व्यक्ति को थायराइड रोग हुआ है। तो आज का दूसरा सवाल, थायराइड रोग के प्रकार क्या क्या है? थायराइड रोग मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला हाइपोथायराइडिज्म, दूसरा हाइपरथायराइडिज्म, तीसरा गॉइटर या जिसे हम घेंगा भी कहते हैं, और चौथा थायराइड नोडुल। तो सबसे पहले देखते हैं पहला प्रकार हाइपोथायराइडिज्म। इस प्रकार के थायराइड रोग में थायराइड ग्रंथि में उत्पादित थायरॉक्सिन हार्मोन की मात्रा आवश्यकता से कम हो जाती है। दूसरा प्रकार हाइपरथायराइडिज्म। इस प्रकार के थायराइड रोग में थायराइड ग्रंथि में उत्पादित थायरॉक्सिन हार्मोन की मात्रा आवश्यकता से ज़्यादा हो जाती है। तीसरा प्रकार गॉइटर या जिसे हम घेंगा कहते हैं। इस प्रकार के थायराइड रोग में थायराइड ग्रंथि सूज जाती है। और चौथा और आखिरी प्रकार जिसे हम कहते हैं थायराइड नोडुल। इस प्रकार के थायराइड रोग में थायराइड ग्रंथि में गांठें बन जाती है। तो बढ़ते हैं आज के तीसरे सवाल की तरफ। थायराइड रोग के लक्षण क्या क्या है सर? हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड दोनों रोग के लक्षण अलग अलग होते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं हाइपोथायराइड रोग के लक्षण। वजन बढ़ना हाइपोथायराइड रोग का मुख्य लक्षण होता है। सुस्ती महसूस होना, थकान महसूस होना, नींद ज़्यादा आना या कम आना, सांस लेने में तकलीफ, शरीर में भारीपन, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, मूड में बिना किसी कारण के बदलाव आना, खराब मूड, काम के प्रति उत्साह की कमी, अचानक ठंड लगना, अचानक गर्मी होना, ठंड सहन न होना, गर्मी सहन न होना, पेट खराब होना या कब्ज होना, सिर दर्द, सूक्ष्म त्वचा, मुंह में सूजन, अंगों में झुंझुनी, चक्कर आना, शरीर में दर्द, जोड़ों में दर्द, अंगों में सुन्नता, अंगों में कंपन, एसिडिटी, गले में खराश, निगलने में कठिनाई, बालों का झड़ना, भूख बढ़ना या कम होना, मासिक धर्म संबंधी समस्याएं। इस प्रकार के लक्षण थायराइड रोग के प्रकार हाइपोथायराइडिज्म में दिखाई देते हैं। हाइपरथायराइड रोग के लक्षण इस प्रकार होते हैं। वजन कम होना हाइपरथायराइडिज्म का प्रमुख लक्षण होता है। हाथ पैर कांपना, बार बार मल त्यागना, अधिक खाना लेकिन वजन कम होना, बड़ी हुई या उभरी हुई आंखें, आंखों में दर्द, गर्मी सहन न होना, ये लक्षण मुख्य रूप से हाइपरथायराइड रोग में दिखाई देते हैं। अभी हमारे इस शो के जो प्रेक्षक हैं, उन सबके मन में एक ही सवाल है कि हम प्रतिदिन नियमित रूप से थायराइड की गोलियां लेने पर भी उनकी शारीरिक पीड़ा कम क्यों नहीं होती है? तो इस सवाल पे आपकी क्या राय है? हमारे क्लिनिक में आने वाले 100 में से 90% मरीजों का एक ही सवाल होता है, डॉक्टर हम पिछले 5 साल, 10 साल, 15 साल हर सुबह थायराइड की गोली नियमित रूप से ले रहे हैं। ब्लड टेस्ट के रिपोर्ट्स भी नॉर्मल है, लेकिन थायराइड की वजह से हमें जो शारीरिक समस्याएं होती है वो कम होने का नाम ही नहीं लेती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है शरीर में बिगड़ा हुआ मेटाबॉलिज्म। जब आपको हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइड रोग होता है तो शरीर का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ा जाता है। थायराइड रोगों जैसे हाइपोथायराइडिज्म रोगी के शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन का उत्पादन कम होने के कारण शरीर में मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया धीमी हो जाती है। साथ ही हाइपरथायराइडिज्म प्रकार के थायराइड रोग में रोगी के शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन की मात्रा आवश्यकता से ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण रोगी के शरीर में मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया तेज हो जाती है और रोगी में विभिन्न प्रकार के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। अब जब आप थायराइड रोग के लिए एलोपैथिक दवाई लेना शुरू कर देते हैं तो थायराइड की गोली शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन की मात्रा संतुलित करना शुरू कर देती है। ब्लड टेस्ट के रिपोर्ट्स तो नॉर्मल आ जाते हैं, लेकिन शरीर में बिगड़ी हुई मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया नॉर्मल नहीं होती है और इसके कारण रोगी को
थायराइड की वजह से होने वाले शारीरिक समस्याएं कम नहीं होती है। थैंक यू सर। तो बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। थायराइड के कारण होने वाले शारीरिक दर्द को कम करने के लिए डॉक्टर चाटे होम्योपैथी क्लिनिक में कौन से उपचार उपलब्ध है? डॉक्टर चाटे होम्योपैथी क्लिनिक में उपलब्ध स्पेशलिटी क्लिनिकल ट्रायल बेस्ड होम्योपैथिक उपचार पद्धति से हम सबसे पहले रोगी के शरीर में बिगड़ी हुई मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया को सामान्य करते हैं। इसके कारण रोज़ाना गोली लेने के बाद भी रोगी को होने वाली शारीरिक समस्याएं पहले 15 दिन से ही कम होने लगती है। अधिकतम 2 से 3 महीने में पूरा शरीर पूरी तरह से ठीक हो जाता है, समस्याएं ठीक हो जाती है। तो बढ़ते हैं आज के महत्वपूर्ण सवाल की तरफ, जो हर कोई जानना चाहता है कि थायराइड रोग को जड़ से ठीक किया जा सकता है? हाँ, निश्चित रूप से थायराइड रोग को जड़ से स्थायी रूप से ठीक किया जा सकता है, और वो सिर्फ होम्योपैथिक दवाई से। पिछले 200 वर्षों से होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में थायराइड रोग के उपचार के लिए दवाइयाँ उपलब्ध हैं। होम्योपैथी उपचार का मूल सिद्धांत किसी भी बीमारी को जड़ से ठीक करना होता है, और यदि इस उपचार पद्धति में किसी रोग की दवाई उपलब्ध हो तो निश्चित ही उस रोग को जड़ से ठीक किया जा सकता है। यदि आप होम्योपैथिक साहित्य को देखें तो आपको पिछले 200 वर्षों से 100 से अधिक होम्योपैथिक दवाइयाँ थायराइड रोग के उपचार के लिए उपलब्ध मिलेंगी। इन सभी औषधियों में से कुछ विशेष औषधियों को यदि एक निश्चित मात्रा में रोगी को दिया जाए तो थायराइड रोग में चमत्कारिक परिणाम दिखने को मिलते हैं, और यही हम डॉक्टर चाटे होम्योपैथी क्लिनिक के माध्यम से पिछले 8 वर्षों से कर रहे हैं। तो आज का आखिरी सवाल, अगर थायराइड के मरीज आपसे मिलना चाहते हैं तो कैसे मिल सकते हैं? डॉक्टर चाटे होम्योपैथी क्लिनिक की शाखाएं मुंबई, पुणे, नासिक और छत्रपति संभाजीनगर में है। आप स्क्रीन पर दिखाए गए संपर्क नंबर पर कॉल करके मेरी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, या यदि आप इन शहरों का दौरा करने में सक्षम नहीं है तो हम भारत भर में या भारत के बाहर भी किसी भी शहर में या देश में ऑनलाइन क्लिनिक के माध्यम से सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिखाए गए संपर्क नंबर पर कॉल करके आज ही वीडियो परामर्श के लिए अपॉइंटमेंट बुक करिए और थायराइड रोग से हमेशा के लिए ठीक हो जाए। आज के एपिसोड में हमने थायराइड के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सवालों पर डॉक्टर अमोल चाटे सर के साथ चर्चा की। थायराइड के बारे में और भी महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर हम जानेंगे अगले एपिसोड में डॉक्टर अमोल चाटे सर के साथ। तब तक हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।